प्राचीन तक्षशिला विश्वविद्यालय, जहां विद्या का महासागर लहराता था, वहां एक महान शिक्षक थे, आचार्य चाणक्य। उनकी बुद्धि, नीति और अनुशासन के चर्चे पूरे आर्यावर्त में थे। उनके शिष्यों में कई राजकुमार और विद्वान सम्मिलित थे, पर एक छात्र ऐसा भी था जो अत्यंत होनहार होते हुए भी आलसी था। उस छात्र का नाम था सुमित। जब भी गुरुजी पाठ पढ़ाते, वह पहले तो ध्यान से सुनता, लेकिन कुछ ही देर में ऊँघने लगता। गृह कार्य अधूरा छोड़ देता, सुबह देर से उठता और कहता, गुरुदेव कल से अवश्य मेहनत करूंगा। चाणक्य ने कई बार उसे समझाया, सुमित, आलस ही मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। यह धीरे धीरे तुम्हारे जीवन की शक्ति को नष्ट कर देता है। पर सुमित ने हर बार मुस्कुराकर कहा, गुरुदेव मैं अभी तो युवा हूँ, समय बहुत है। एक दिन चाणक्य ने सभी शिष्यों को एक परीक्षा दी। उन्होंने कहा, जो यह परीक्षा पास करेगा, उसे राजदरबार में मंत्री के रूप में नियुक्त किया जाएगा। सभी छात्र रात भर मेहनत में जुट गए। लेकिन सुमित ने सोचा, परीक्षा तो आसान ही होगी, कल सुबह जल्दी उठकर पढ़ लूंगा। पर सुबह जब वह उठा, सूरज बहुत ऊपर था। बाकी शिष्य पहले ही परीक्षा के लिए जा चुके थे। वह भागते हुए पहुंचा, पर समय समाप्त हो चुका था। चाणक्य ने शांत स्वर में कहा, सुमित, तुमने अवसर खो दिया। याद रखो, जो व्यक्ति कल पर भरोसा करता है, वह आज को खो देता है। सुमित शर्मिंदा होकर सिर झुका लिया, पर फिर भी उसने अपने स्वभाव में बदलाव नहीं किया। कुछ दिन बाद चाणक्य ने एक योजना बनाई। उन्होंने सुमित को बुलाकर कहा, बेटा, मैं चाहता हूं कि तुम इस काम को पूरा करो। पास के गांव में एक व्यापारी रहता है, उसे संदेश देना है। यह काम अत्यंत आवश्यक है, आज ही जाना होगा। सुमित बोला, गुरुदेव अभी तो बहुत गर्मी है, मैं दोपहर ढलने के बाद चला जाऊंगा। चाणक्य ने कुछ नहीं कहा। शाम होते होते मौसम बिगड़ गया। भारी वर्षा शुरू हो गई, रास्ते कीचड़ से भर गए। सुमित गांव नहीं जा सका। अगले दिन जब वह पहुंचा, तो व्यापारी पहले ही तक्षशिला छोड़ चुका था। जब सुमित लौटा, चाणक्य ने गंभीर स्वर में कहा, सुमित, तुमने फिर विलंब किया। कल का काम कल पर छोड़ने वाला व्यक्ति अपने ही जीवन को बर्बाद करता है। देखो, तुम्हारा यह छोटा सा आलस अब एक अवसर की मृत्यु बन गया। सुमित को अब पछतावा होने लगा, पर आलस की जड़ें उसके भीतर गहरी थीं। एक रात चाणक्य ने अपने सभी शिष्यों को बुलाया और कहा, आज तुम सबको एक कार्य मिलेगा। जो सुबह सूर्योदय से पहले पूरा कर लेगा, उसे विशेष पुरस्कार मिलेगा। सभी शिष्य तैयार हो गए। सुमित ने भी संकल्प लिया कि इस बार वह पीछे नहीं रहेगा। लेकिन रात को उसने सोचा, थोड़ा आराम कर लूं, फिर जल्दी उठ जाऊंगा। और वही हुआ, वह गहरी नींद में सो गया। सुबह जब उसकी आंख खुली, तो सूरज उग चुका था और बाकी सभी शिष्य कार्य पूर्ण कर चुके थे। वह भागता हुआ चाणक्य के पास पहुंचा और बोला, गुरुदेव मुझे क्षमा करें, मैं फिर देर कर गया। चाणक्य ने शांत भाव से कहा, सुमित, मैं तुम्हें दंड नहीं दूंगा, पर आज से तुम्हें अपने जीवन का सबसे बड़ा शत्रु पहचानना होगा। वह कोई बाहरी व्यक्ति नहीं, बल्कि तुम्हारा आलस है। उस दिन चाणक्य ने एक गहरी बात कही, जिस प्रकार लोहा जंग लगने से स्वयं नष्ट हो जाता है, वैसे ही मनुष्य आलस के कारण खुद अपनी प्रतिभा को नष्ट कर देता है। जो व्यक्ति आलसी है, वह दूसरों से नहीं हारता, बल्कि खुद से हार जाता है। वह अवसर नहीं देख पाता, वह सफलता का स्वाद नहीं चख पाता। ये शब्द सुमित के हृदय में गूंजने लगे। उसे लगा मानो उसके जीवन का आईना सामने रख दिया गया हो। उस रात उसने नींद नहीं ली। सुबह उसने खुद को बदला। वह सूर्योदय से पहले उठ गया, स्नान किया, अध्ययन किया और हर कार्य समय पर करने लगा।
धीरे धीरे उसका नाम फिर से गुरुजनों में चर्चा का विषय बनने लगा। कुछ वर्षों बाद वही सुमित, जो कभी आलस में डूबा रहता था, तक्षशिला का श्रेष्ठ विद्यार्थी बना। उसकी विद्या, अनुशासन और परिश्रम के कारण राजा ने उसे राज दरबार में मंत्री नियुक्त किया। जब वह आशीर्वाद लेने चाणक्य के पास पहुंचा, तो उसके नेत्रों में कृतज्ञता थी। उसने कहा, गुरुदेव, यदि उस दिन आपने मुझे नहीं झकझोरा होता, तो मैं आज भी अपने आलस में डूबा रहता। आपने मुझे मेरा सबसे बड़ा शत्रु दिखा दिया, मेरा आलस। चाणक्य मुस्कुराए और बोले, याद रखो सुमित, धनबल या ज्ञान से बड़ा शत्रु कोई नहीं होता, जितना बड़ा शत्रु आलस होता है। जो आलस पर विजय पा लेता है, वह संसार पर विजय पा सकता है। कहानी का संदेश, आलस मनुष्य की प्रतिभा को धीरे धीरे खा जाता है। यह एक ऐसा जहर है जो दिखता नहीं, पर हर अवसर को नष्ट कर देता है। जो व्यक्ति आलस को त्याग कर कर्मपथ पर चलता है, वही जीवन में महानता प्राप्त करता है। चाणक्य की यह शिक्षा आज भी अमर है। आलस्येन ही मनुष्याणां शरीरस्थो महान रिपुः नास्त्युद्यम समो बंधुः कृत्वा यह नावसीति, अर्थात मनुष्य के शरीर में रहने वाला सबसे बड़ा शत्रु आलस्य है। जो व्यक्ति परिश्रम को अपना मित्र बना लेता है, वह कभी पतन को नहीं प्राप्त करता। निष्कर्ष, इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि सफलता भाग्य या अवसर से नहीं, बल्कि मेहनत और समय पर किए गए कार्य से मिलती है। जिसने आलस को जीत लिया, उसने जीवन को जीत लिया। ऐसी और भी मोटिवेशनल स्टोरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक करें।